नमो नारायण। गुरुमंत्र विद दाती महाराज के सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को, सभी साथियों को हृदय से नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। हर रोज कुछ न कुछ आपके लिए लेके आता हूं और ये सब करने में मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आता हूं और कुछ नहीं चाहिए। मेरा राष्ट्र स्वस्थ चाहिए, मेरा राष्ट्र समृद्ध चाहिए, मेरे राष्ट्र में सकून हो, मेरे राष्ट्र में हरियाली हो, मेरा राष्ट्र समृद्धिशाली हो। इसी भाव के साथ आपके सामने आता हूं। और आज जो उपाय लेके आया हूं, जो टोटका लेके आया हूं, जो साधना लेके आया हूं, जो युक्ति लेके आया हूं, वो आपके जीवन में मां लक्ष्मी को स्थिर करेगा। आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में धन आएगा, आपके घर में बरकत होगी, आपके कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, परिवार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, कैरियर और कारोबार में सफलता मिलेगी और जीवन में संतुलन होगा। ऐसा उपाय लेके आया हूं। गुरुमंत्र विद दाती महाराज के सभी दर्शक बहुत सवाल करते हैं और जितना हो सकता है जवाब देने की कोशिश करता हूं। यूट्यूब पे हजारों लाखों लोगों ने मुझसे सवाल किया, दाती महाराज हम बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें कारोबार में सफलता नहीं मिलती, हमारे घर में धन की आवक कम है, कठिन परिश्रम और मेहनत के बावजूद भी कैरियर में सफलता नहीं, नौकरी में सफलता नहीं। हमने बहुत उपाय किए, बहुत टोटके किए, बहुत जाप किया, लेकिन हमारे ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है। ऐसा कुछ बताइए कि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर में वास करे। दाती महाराज न घर में सुख है, न सकून है, न समृद्धि है, न धन है, न शांति है, क्या करें? उन लोगों के लिए अद्भुत उपाय लेके आया। भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं, मेरे पास ऋषियों का प्रसाद है और भारतीय विद्वानों का ऐसा मत है कि मुहूर्त का अपना एक अलौकिक प्रभाव रहता है मानव जीवन पर, समय का अपना एक प्रभाव रहता है। जो उपाय मैं लेके आया हूं वो बहुत खास दिनों के लिए है। ये उपाय होली, दिवाली, धनतेरस, अमावस्या, अक्षय तृतीया और संक्रांति के दिन ही किया जाता है और इतना अद्भुत, इतना अलौकिक उपाय है कि इसको यदि श्रद्धा समर्पण भाव से इस उपाय को आपने कर लिया तो भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। अद्भुत है। और इन जो मैंने बताया कि होली, दिवाली, धनतेरस, अमावस्या, अक्षय तृतीया, संक्रांति, शिवरात्रि, इन दिनों का अपना एक खास महत्व है। इन दिनों में आकाशीय पिंडों से अद्भुत ग्रह रश्मि जो हमारे जीवन में सकून और शांति दे, वो हमें मिलती है। यदि इन दिनों में कोई उपाय किया जाता है तो वो 1000 गुना ज्यादा आपको लाभ देगा। आपका कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार में घाटा हो रहा है, दुकान में सामान बहुत भरा पड़ा है लेकिन माल नहीं बिक रहा है, आप नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आर्थिक पक्ष सुधर नहीं हो पा रहा है, बार बार आपकी नौकरी छूट रही, घर में सुख शांति नहीं, परिवार में समन्वय नहीं, प्रयासों के बावजूद भी आप अपना घर नहीं बना पा रहे, संतान को सफलता नहीं, रात दिन आप मेहनत करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन समय पर सब कुछ चूक जाता है, मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो। जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं ये करके देखिए, अवश्य मां लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, बरकत होगा, दुकान चलेगी, नौकरी सफलता मिलेगी। ये अद्भुत उपाय है। और ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं, ये दीपावली, ये जो 5 दिवसीय दीपावली का त्योहार है,
इन 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार में धन त्रयोदशी के दिन किया जाता है। और ये उपाय धन त्रयोदशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय, जो आपका स्थानीय सूर्योदय, उससे ठीक 12 मिनट पहले या 12 मिनट बाद, इसी बीच में इस 24 मिनट में इस उपाय को किया जाता है। और इस उपाय को आपने कर लिया ना, तो मां लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित अवश्य होगी। मां लक्ष्मी को आकर्षित करने की यह अद्भुत साधना सिद्धि है। फकीर आदमी हूं, स्वयं साधना में विश्वास करता हूं, और इस साधना को मैंने स्वयं किया है, मैं आपको भी बता रहा हूं। यदि आप सहज भाव से इस साधना को कर लेंगे, समर्पण भाव से इस साधना को कर लेंगे, श्रद्धा भाव से इस साधना को कर लेंगे, तो आपका दारिद्र दूर हो जाएगा और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, विशेष श्रद्धा का है। मानो तो भगवान है, नहीं तो पाषाण है। उपाय ऐसे मत करना कि इतने उपाय किए हैं, ये उपाय भी करके देख लेते। दाती महाराज ने कहा नहीं, क्रिया की प्रति, उपाय की प्रति और बताने वाले की प्रति उतनी ही श्रद्धा चाहिए, तब जाके उपाय काम करेगा, क्योंकि उपाय बड़ा अलौकिक है। उपाय के पूर्व मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि इसमें सामान क्या क्या लगेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, यह उपाय धन त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से 12 मिनट पहले प्रारंभ करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रातःकाल 4 बजे के आसपास, नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत जो भी सामान मैं बता रहा हूं वो आप एक दिन पहले घर में लाके रख सकते हैं, मंगा के रख सकते हैं। अद्भुत उपाय है। इसके लिए आपको एक घड़ा लेना है, मिट्टी का घड़ा। ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये मिट्टी का घड़ा है। एक घड़ा लेना है, ऐसा घड़ा। ये छोटा है, इससे आप थोड़ा बड़ा घड़ा ले लेना। मिट्टी का घड़ा, शुद्ध देसी कपूर, शुद्ध देसी कपूर। मैं आपको बता देता हूं, मैं सारी सामग्री आज आप लोगों के सामने लेके बैठा हूं। ये शुद्ध देसी कपूर है। मार्केट में जो कपूर आ रहा है वो कपूर केमिकल से, केमिकल उसमें रहता है। ये जो देसी कपूर है, जिसे ब्रास कपूर कहते हैं, ये शुद्ध देसी कपूर है। लगभग 900 ग्राम शुद्ध देसी कपूर आपको इस पूजा में लगेगा, तो वो आप अपने घर में लेके रखेंगे। 900 ग्राम शुद्ध देसी कपूर, 9 साबुत सुपारी, ये 9 साबुत सुपारी ये आपको रखनी है अपने पूजा के लिए। इलायची, हरी इलायची छोटी वाली, ये इसमें जरूरत पड़ेगी, ये इलायची है। लौंग, ध्यान रखें इसमें 9 लौंग काम में आएंगे। लौंग के ऊपर फूल होना बहुत जरूरी है, फूल होना बहुत जरूरी है। लौंग, 9 लौंग, अक्षत, और ये पीली सरसों है और सफेद सरसों। पीली सरसों भी चाहिए और सफेद सरसों भी चाहिए। ये दोनों सरसों आप ध्यान से देखिएगा, ये पीली सरसों और सफेद सरसों ये दोनों होनी चाहिए, ठीक है। और समिधा, 9 ग्रहों की समिधा होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों की ये समिधा है, लकड़ी है जिससे हम हवन करते हैं। ये भी इस पूजा में लगेगी। तो ये 9 ग्रहों की समिधा है जो आपको इसमें जरूर लगेगी, ये चाहिए। ये 9 ग्रहों की समिधा है, ये चाहिए। अलग अलग लकड़ी है, ये आपको पूजा सामान का जो स्टोर होता है उस पर सब कुछ मिल जाए। ये समिधा है, ये चाहिए 9 समिधा। फिर चाहिएगा इसमें हल्दी की गांठ, 9 हल्दी की गांठ, 9 हल्दी की गांठ चाहिए। 9 हल्दी की गांठ, ये 9 ऐसे हल्दी की 9 गांठ चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे ये 9 गांठ हल्दी की है, वो चाहिए। पीला चंदन, ये पीला चंदन जरूर चाहिए आपको, पीला चंदन। नवरत्न, जब आप पूजा सामग्री वाले के पास जाएंगे तो वो आपको नवरत्न आपको दे देंगे। ये नवरत्न है, आप ये देखेंगे। ये जब आप पूजा सामग्री वाले से मांगेंगे तो वो आपको ये नवरत्न दे देंगे।
इसमें सारी चीजें नौ नौ जाएगी, एक चीज जाएगी, वो है धातु, वो पंच धातु जाएगा, बाकी सारी 9 चीजें। ये नवरत्न है, आप देख रहे हैं, पुजारी जो पूजा सामान बिकता है वहां आपको ये नवरत्न मिल जाएगा। चांदी का एक सिक्का, या जितने आपके परिवार में सदस्य है उतने चांदी के सिक्के चाहिए। इत्र, इत्र कमल का इत्र चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, कमल का इत्र। और कुमकुम, ठीक है। और मिट्टी के 2 दीपक, एक में घी और एक में तेल। आप लोग गलती नहीं करो ना, इसलिए मैं हर चीज आपको सब कुछ बता रहा हूं। आप देख सकते हैं, ये समिधा है, ये साबुत सुपारी है, ये पीली सरसों है, इलायची, लौंग, नवरत्न, और नवरत्न के बाद में सर्व औषधि। ये भी आपको पूजा, जहां पूजा सामग्री आप लेंगे वहां आपको सर्व औषधि भी मिल जाएगा। अद्भुत है ये प्रयोग, सर्व औषधि, ये सर्व औषधि होती है। आप यहां देखेंगे इसमें ये सर्व औषधि है, ये सर्व औषधि, सर्व औषधि। ये सामान आपको इस पूजा में लगेगा। इसके साथ साथ एक नारियल लगेगा, नारियल, और ये श्रीफल है, इसके ऊपर 9 बार आपको कलावा लपेटना है, ठीक है। नारियल लगेगा, और आम के पत्ते, आम के पेड़ से ऐसी टहनी तोड़ के लाना है जिसपे 9 पत्ते एक साथ हो। ये आम की टहनी है, और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 है। 1 3 3 6 3 9, इसमें एक पत्ता ज्यादा है तो उस एक पत्ते को अपन निकाल देंगे। ये 9 पत्ते आम के, 9 पत्ते आम के होने चाहिए। जो टहनी में लाया था उसमें आम के 9 पत्ते थे, आप देखेंगे ये 9 पत्ते आम के थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 पत्ते हैं, आम के 9 पत्ते कलश पे लगाने के लिए, ठीक है। ये पूजा सामग्री आपको चाहिएगी। धनतेरस में बहुत दिन है, आप सारी व्यवस्था कर सकते हैं। ध्यान रखना, पीली सरसों और सफेद सरसों दोनों अलग अलग, दोनों ही चाहिए। ये संपूर्ण पूजा सामग्री है। आशा करता हूं आपको समझ में आई, नमूना रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि पूजा कैसे करें। तो जो मैंने ये घड़ा लिया था ना, इस घड़े को आप ले लीजिए, और इस घड़े पर आप कटोरी में पीला चंदन या हल्दी, इसको पानी मिलाकर घोल दीजिए, और घोल कर यहां तक इसको हल्दी से पूरा लेप दीजिए, पूरा हल्दी इस घड़े के चारों तरफ लेप दीजिए। बात समझ में आई? घड़ा जिसमें रखा जाएगा, थाली लीजिए कांसे की थाली में अक्षत में हल्दी मिलाकर चावलों को जरा पीला कर दीजिए, ठीक है। थाली में अक्षत, जो हल्दी वाले चावल है वो थाली में, पूरी थाली में भर दी, और उसके अंदर ये आपके कलश रखा जाएगा। आप थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे इसको समझे, आपके लिए बहुत अद्भुत रहेगा ये। और मैंने घड़े पर हल्दी लगा रखी है, हल्दी और पीला चंदन लगा रखा है, ये आप देख लीजिए, हल्दी और पीला चंदन लगा रखा है मैंने, आप ये देख लीजिए। घड़े पर मैंने हल्दी और पीला चंदन लगा दिया है, ठीक है। घड़े के आप ध्यान से देखिए, एकदम आराम से। नीचे कांसे की थाली है, कांसे की थाली में पीले चावल है। अब आप आराम से देखिए, आप सब आराम से चीजों को देखिए, जैसे कि आपको सुविधा रहे आपको काम करने में। अब आपको पुनः मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये उपाय कब करना है। 13 नवंबर सन 2020 स्थानीय सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले ये उपाय प्रारंभ करें। जब आप उपाय करेंगे तो आपका मुंह पूर्व दिशा में हो रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान। जब आप पूजा करेंगे तो आपका मुंह पूर्व दिशा में या आपका मुंह उत्तर दिशा में रहना चाहिए। और जब आप पूजा करेंगे
तब ये स्वस्तिक जो है ना, ये स्वस्तिक, ये आपके सामने रहने से ही पूजा करते समय ऐसे ऐसे। अब मैं पूजा कर रहा हूं, मेरा मुंह पूर्व की ओर है और स्वस्तिक मेरे सामने है, ठीक है। और स्वस्तिक ऐसे ही बनाना है जैसा मैंने आपको बताया है। इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है। आप स्वस्तिक ऐसे बनाना है। पहले पूरे पीले चंदन और हल्दी से घड़े को इस मुंह तक पूरा लेप दिया, पोत दिया, अच्छी तरह कर दिया। अब स्वस्तिक बनाया और स्वस्तिक बनाने के बाद आप ध्यान से देखिए, 9 बिंदी मैंने लगाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 बिंदी आप कलश पे लगा दीजिए। 9 बिंदी लगाने के बाद जब ये हो गया तो सबसे पहले आपको, जो मैंने आपको बताया था कि अब आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। क्या करना है? घी का दीपक और तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। घी और तेल का दीपक सबसे पहले आपको प्रज्वलित करना, उपाय करने से पहले। ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट 13 नवंबर सन 2020 सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले आप तेल और घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक साक्षी है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं। मां लक्ष्मी का दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया। मन ही मन आप ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आपने दीपक जला दिया और दीपक जलाने के बाद एग्जैक्ट सूर्योदय से 12 मिनट पहले सबसे पहले आप इसमें शुद्ध कपूर रखिए, ब्राश। इसे आप जब उसके पास जाएंगे जहां पूजा का सामान है, ब्राश कपूर, इसके सबसे पहले इसमें आप 900 ग्राम ब्राश कपूर रख दीजिए। 900 ग्राम, इसमें 900 ग्राम आप ब्राश कपूर रख दीजिए। 900 ग्राम ब्राश कपूर रखने के बाद 9 इसमें साबुत सुपारी डाल दीजिए। 9 आप गिन दे देखिए, 3 5 2 7 और 2 9 इसमें साबुत सुपारी डाल दी। 9 इलायची डाल दी। 9 इलायची डाल दी। 3 3 6 और 2 8 1 9, 9 इलायची। 9 लौंग, 9 लौंग डाल दीजिए आप इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पुनः मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूं, लौंग के ऊपर फूल होना बहुत जरूरी है। ये फूल 9 लौंग डाल दीजिए, 9 इलायची डाल दी, 9 लौंग डाल दिया। अब आप थोड़ी सी पीली सरसों, आप देख लीजिए, आप थोड़ी सी पीली सरसों ले लिए। मां लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, इसमें पीली सरसों डाल दीजिए और थोड़ी सी सफेद सरसों, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी सफेद सरसों, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर आप सर्व औषधि डाल दीजिए, ठीक है। सर्व औषधि, ये सर्व औषधि है, इसको खोल दीजिए और खोलकर इसके अंदर आप ये सर्व औषधि डाल दीजिए। ये सर्व औषधि डाल दिया आप। सर्व औषधि डालने के बाद इसमें आप नवग्रह संहिता, ये 9 के 9 जो लकड़ियां हैं, सब अलग अलग लकड़ी, इसमें नाम लिखा रहता है, आप जब लाएंगे तो आपको पता रहेगा। ये 9 ग्रहों की 9 संहिता है, वो इसमें आप डाल दीजिए। इसके बाद में आप ये 9 रत्न है, ये आप देखिए, ये 9 रत्न है, ये 9 रत्न है, इसमें 9 रत्न डाल दीजिए। हैं, इसमें आप 9 रत्न खोल कर डाल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, आप खोल के डाल दीजिए। 9 रत्न डाल दीजिए। 9 रत्न डालने के बाद आप इसमें पंच धातु, जिसमें ये पंच धातु है, ये आप देख लीजिए, ये पंच धातु है। ये पंच धातु है, वो आप इसमें डाल देंगे। इसमें 5 के 5 धातु है, चांदी है, सोना है, पीतल है, तांबा है, सारी 5 धातु है। ये 5 धातु इसमें आप डाल दीजिए।
पंचधातु। पंचधातु डालने के बाद इसमें 7 चुटकी पीला चंदन डाल दीजिए। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चुटकी पीला चंदन और 9 हल्दी की गांठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हल्दी की गांठ इसमें डाल दीजिए। ठीक है, 9 हल्दी की गांठ। 9 चुटकी कुमकुम। 9 चुटकी कुमकुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 चुटकी कुमकुम उसमें आपने डाल दी। ये सामग्री आप इसके अंदर डाल दी। सबसे पहले मैंने दीपक जलाने के लिए कहा। दीपक जलाने के बाद मैंने आपसे कहा कि आप कांसे की थाली में पीले चावल भर करके कलश उसके ऊपर रखें। कलश रखने के बाद सर्वप्रथम आप कलश में स्वस्तिक बनाएं। पहले उसको हल्दी से लेप किया, हल्दी से लेप करने के बाद स्वस्तिक बनाए, स्वस्तिक करने के बाद 9 बिंदी लगाए और 9 बिंदी लगाने के बाद इसमें जो जो सामग्री मैंने आपको बताई वो सामग्री इसमें डाल दीजिए। ठीक, सारी सामग्री डालने के बाद इसमें 9 तांबे के सिक्के डाल दीजिए। ये 9 तांबे के सिक्के हैं, ये 9 तांबे के सिक्के, ये तांबे के सिक्के डाल दीजिए और उसके बाद आप इसमें 9 गोमती चक्र डाल दीजिए। ये सब पूजन सामग्री इसके अंदर डाल दी। अब मेरा आपसे निवेदन है, सबसे लास्ट में आपको क्या करना वो बता रहा हूं। अब आप घड़े के मुंह पर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 9 बार कलावा लपेट दीजिए। ऐसे 9 बार कलावा लपेट दीजिए। 9 बार कलावा लपेट लीजिए। नौ बार आप कलावा लपेट दीजिए। 9 बार कलावा लपेटने के बाद कलावा बांध लिया। पुनः एक बार मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले मैं इसमें 900 ग्राम शुद्ध ब्रास कपूर यानी शुद्ध देसी कपूर रखा। कपूर रखने के बाद मैंने इसमें 9 साबुत सुपारी, 9 तांबे के सिक्के, 9 लौंग, 9 गोमती चक्र, 9 हल्दी की गांठ, 9 कमल गट्टे के दाने, 9 इलायची, 9 मुट्ठी चावल, 9 पीली सरसों, 9 थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ी सी सफेद सरसों, 9 रत्न। ठीक है, ये सामग्री मैंने घड़े के अंदर स्थापित कर दी। और जब ये सामग्री मैं अंदर रख रहा हूं उस समय मेरे मन ही मन मैंने ओम लंग लक्ष्मय नमः, ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप किया। अब इस घड़े को जल और गंगा जल से भर देना। गंगा जल से इस घड़े को आपको भर देना शुद्ध। ओम लंग लक्ष्मय नमः, 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 ओम लंग लक्ष्मय नमः। इस मंत्र का जाप करते घड़े को गंगा जल और जल से भर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने आप लोगों से कहा था कि 9 पत्ते आम के और टहनी ऐसे होनी चाहिए जिसमें आम के 9 पत्ते एक साथ लगे हुए हो। इस 9 पत्ते आम की टहनी को इसके अंदर ऐसे आप रख दीजिए। ठीक है, और जो श्रीफल आपका था, ये आप श्रीफल है आपका, इस श्रीफल को आप इस श्रीफल पे भी आपको स्वस्तिक बनाना, आप देखिएगा स्वस्तिक बनाना। और इस श्रीफल को अब आप कलश के साथ इसके साथ आप एक बात और ध्यान रखिएगा मेरी बात को, कि मैंने आपको कहा कि
आप श्रीफल ले, और नहीं मिलता है तो आप ये ना इसको भी ले सकते हैं, जटा वाला नारियल। आप इसको ऐसे रख दीजिए, ऐसे। अब ये कलश तैयार हो गया है। पुनः याद रखना, पूजा करते समय स्वस्तिक आपके सामने होना चाहिए, ऐसे। पूजा करते समय स्वस्तिक आपके सामने होना चाहिए, और श्रीफल पर, इस नारियल के ऊपर भी आपको स्वस्तिक बनाना है। इस नारियल के ऊपर भी आपको 9 बार कलावा लपेटना, और कुछ करना नहीं। और स्वस्तिक सीधा सीधा बनाना, आपने लाइन खींची एकदम ऐसे लाए, फिर इसको ऐसा कि तिरछा वगैरह कुछ करना नहीं। और स्वस्तिक बनाने के बाद जो 4 खाने हैं उसमें अनामिका उंगली से बिंदी जरूर लगाए, जैसे मैंने 9 बिंदी लगाई, यहाँ 4 बिंदी जरूर। आपका कलश तैयार हो गया है। अब आप इस कलश को अपने पूरे परिवार के साथ, परिवार के सभी सदस्य इसको हाथ रखें, घर का मुखिया इसको हाथ रखें, और घर का मुखिया और सारे पारिवारिक सदस्य मिलकर उस जगह पर लेके जाए जहां पर आपकी पूजा स्थान है। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पूजा करते समय ये जो स्वस्तिक है, ये आपके पूजा करते समय आपके मुंह के सामने स्वस्तिक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुनः एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बताऊंगा, आप गलती नहीं करें। स्वस्तिक बनाने के बाद 9 बिंदी लगानी है। जहां आप दीपावली की पूजा करेंगे, चौकी पर कांसे की थाली में पीले चावल भरकर इस कलश को गाजे बाजे के साथ लक्ष्मी माँ का जयकारा लगा दे, जय लक्ष्मी माँ का जयकारा लगा दे, जय लक्ष्मी माता की, जय लक्ष्मी माता की। थाली बजाओ, ढोल बजाओ, घंटी बजाओ, एकदम धूमधाम से इस कलश को उस जगह पर स्थापित करना है जहां आपको दिवाली पूजन करना है। ध्यान रखिएगा, मेरी बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि खेल भावों का है, श्रद्धा का है। श्रद्धा भाव से परिवार के सभी सदस्य प्रणाम करें, कलश को वहां स्थापित करें। घर का मुखिया इस बात का ध्यान रखे, घर का मुखिया लगातार 3 दिन धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी और दीपावली, तीनों दिन सुबह और शाम, यानी 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, हर रोज सुबह और शाम धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प और अक्षत। गृहस्थी के लिए ये 5 चीजें ही पूजा के लिए अच्छी मानी गई। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत श्रद्धा भाव से अर्पित करें। और इसके साथ साथ ये जो 2 दीपक है, जो आप देख रहे हैं, ये तेल का दीपक है और ये घी का दीपक, ये लगातार 3 दिन अखंड जलेंगे, ठीक है। जब आप पंचोपचार पूजन करें, माई का पूजन करें, मां लक्ष्मी का पूजन करें, तो धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। उस समय एक दीपक आपको एक्स्ट्रा जलाना पड़ेगा सुबह और शाम। इन दीपक को नहीं छेड़ना है। इनमें जब थोड़ा सा भी तेल और घी कम हो जाए तो तेल और घी डाल दीजिए, और ये 3 दिन अखंड ज्योत जलेगी आपके घर में। अब आपका जैसा सामर्थ्य, यदि आप गुलाब के पुष्प खरीदे, अच्छी बात है, गुलाब के पुष्प खरीदिए। यदि आप कमल के पुष्प खरीद सकते हैं तो कमल के पुष्प खरीदिए, तो अच्छी बात है। अब आप हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निमित्त स्नान उपरांत 108 गुलाब के पुष्प लेंगे, वो रख दीजिए, कमल के पुष्प रख दीजिए। उससे पहले परिवार के सभी सदस्य मिलकर अब आपने पूजा स्थान में कलश को स्थापित कर दिया। अब आप हर रोज श्रद्धा पूर्वक कलश की पूजा करें, मां से प्रार्थना करें, धन धान्य समृद्धि के लिए मां का आह्वान करें, और हर रोज मां से प्रार्थना करें। आप कुमकुम घोले हुए चावल ले लीजिए अपने हाथ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप बाएं हाथ में चावल लेंगे, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ऐसे करते हुए कलश के ऊपर 9 बार अक्षत छोड़ेगी। ओम ह्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे आगच्छ
आगच स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए कलश के ऊपर ये कुमकुम से रंगे हुए चावल, कुमकुम चावल बोलते हैं इसको, ये आप अर्पित करें और तत्पश्चात मां को प्रणाम करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए मां से पुकारें कि हे मां, मेरे घर में सुख समृद्धि दे, मेरे घर में वैभव दे, धन दे, घर में शांति दे और मेरा राष्ट्र प्रगतिशील। राष्ट्र भावना जरूर रखना, क्योंकि हमारे आसपास के सभी लोगों का भला कर, जब हम सबका भला मांगेंगे हमारा भला जरूर होगा। सर्व कल्याण की भावना के साथ इस कलश की रोज पूजा करें। पंचोपचार पूजा रोज अक्षत से पूजा करेंगे, अक्षत कुमकुम वाले होंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे आगच आगच स्वा, ये सुबह और शाम 9 बार आप कलश पर चावल छोड़ेंगे। उसके बाद पुनः मां लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद यदि आप पास गुलाब के फूल है तो सोने में सुहागा। हर रोज माई को 108 गुलाब के पुष्प ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्त्रो भवा स्वाहा, हे मां लक्ष्मी अन्नपूर्णा, मेरे घर में स्थिर हो, मेरे घर में स्थिर हो, मेरे घर में स्थिर हो, मेरे घर में स्थिर हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्त्रो भव स्वाहा। ये इस तरह करते हुए कलश के ऊपर आप हर रोज 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे, एक एक करके। और तीनों दिन पूजन सामग्री नवीन होनी चाहिए। पहले वाली पूजन सामग्री किसी पात्र में रख दीजिए, हर रोज पूजन सामग्री नवीन होगी। धनत्रयोदशी को पूजा प्रारंभ करेंगे प्रातःकाल सूर्य उदय के समय 12 मिनट पहले से, उस दिन पूजा करेंगे। फिर शाम को सूर्य अस्त के बाद धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करेंगे। मंत्र का जाप करते हुए 9 बार कुमकुम चावल अर्पित करेंगे। तत्पश्चात 108 बार मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए पुष्प अर्पित करेंगे। 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम ये पूजा आप अपने घर में करें। इस कलश को आप अपने ऑफिस में भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। इस कलश को आप अपने कारखाने में भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। लगातार 3 दिन सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम श्रद्धा से पूजा करेंगे। 16 नवंबर की प्रातःकाल एक बात का ध्यान रखें, 13 तारीख को धनत्रयोदशी, 14 तारीख को रूप चतुर्दशी और वैसे रूप चतुर्दशी के दिन ही 2:17 के आसपास दीपावली का त्योहार भी प्रारंभ हो जाता, लेकिन ये पूजा अपन सुबह शाम जरूर करेंगे। तो 13 तारीख की सुबह और शाम, 14 तारीख की सुबह और शाम, 15 तारीख की सुबह और शाम अखंड ज्योति जलती रहे तब तक, और दीपक अलग से जलाएंगे सुबह शाम। 15 तारीख की शाम जो दीपक में घी और तेल है उतना ही रहे, उसमें नया घी और तेल और दीपक में नहीं डालना, घी और तेल नहीं डालना। 16 तारीख की सुबह प्रातःकाल यदि आप कारखाने में स्थापित किए हैं या अपनी दुकान में स्थापित किए तो मां से प्रार्थना करिए कि मां हमारी रक्षा करो, धन धान्य दो, समृद्धि दो, सुख दो, वैभव दो। मां से खूब प्रार्थना करिए। ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करते मां से खूब प्रार्थना करिए। कलश को श्रद्धापूर्वक घर लेके आ जाइए। कलश में से नारियल को हटा करके जो कलश का जल है उसको हिला दीजिए पूरा, और घर के सभी सदस्य उस जल से अपने ऊपर एक एक कलश जल डाल दीजिए। जो कलश में जल है किसी लोटे से, किसी पात्र से अपने शरीर के ऊपर डाल दीजिए। ध्यान रखें, जल डालने के बाद नहाना नहीं है, तौलिए से शरीर पहुंच देना है, स्वस्थ तौलिए से नहाना नहीं है। अब उसके अंदर जो पूजा सामग्री है विशेष रूप से पंचरत्न, पंचधातु, गोमती चक्र और तांबे के सिक्के, ये लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है। अब परिवार के जितने सदस्य थे, आप लोगों ने जो चांदी के सिक्के डाले, चांदी के सिक्के भी बाहर निकाल दीजिए और उसको किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें, अपनी तिजोरी में रखें, जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए। यह अद्भुत जल है,
आप 3 दिन मां का आह्वान किया है और अद्भुत रश्मियों का इस जल के अंदर अब प्रवेश हो गया है। अद्भुत पूजा आपने स्वयं की है। पूजा के बाद जो भी पूजन सामग्री जल में प्रवाह कर दे या किसी तालाब में प्रवाह कर दें या फिर शुद्ध कोई गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। ये मां लक्ष्मी को स्थिर करने का अद्भुत उपाय था। पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें श्रद्धा बहुत जरूरी है। ये उपाय आप करके देखिए, आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा होगी, मां लक्ष्मी स्थिर होगी और आपका कल्याण होगा। मेरा मंतव्य खाली इतना ही है कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरे राष्ट्र के लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धिशील रहें। इसी भाव से मैंने ये उपाय आपको बताया है। इसी भाव से मैंने उपाय बताया। मां लक्ष्मी चंचला है, लेकिन ये ऐसा उपाय है कि जिसे करने से मां लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएगी और सभी गृहस्थी इस उपाय को कर सकते हैं। मित्रों, गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज आपका चैनल है और इस चैनल पर हर रोज मैं अद्भुत नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपका राशिफल लेके आता हूं। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज जरूर देखें, आपका कल्याण हो, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करें और ये दीपावली आपके लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो, मां अन्नपूर्णा आपका भंडार भरे। इसी भाव के साथ पुनः सबको नमो नारायण। आपकी पूजा सफल हो, इसी मंगल काम के साथ, कामना के साथ। ओम नमो नारायण।